ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारी अजामिला कथा में। आप सबका स्वास्थ्य सही है, ये मैं आशा करता हूँ। तो पिछले कई दिनों से हम कथा नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा अयोध्या यात्रा चल रहा था और कार्तिक के वजह से भी हमने कॉमन क्लासेस लिए थे। तो अजामिल आप जैसे सुने कथा कि विष्णुदूत आए, यमदूत लोगों का यमपास छुड़ाए। और यमदूत लोगों के लिए ये पहली बार ऐसे हुआ कि कोई उनका आके उनको भरी सभा में, ये बहुत बड़ा बेइज्जत वाला चीज़ है। मान लीजिए कोई पुलिस आया और बंदूक दिखाया और किसी को गिरफ्तार करने के लिए बंदूक चलाया और बंदूक से पानी निकलने लग गया। आप सोचिए उस पुलिस का कितना बेइज्जती होगा। मतलब वो जो क्रिमिनल है वो हंसने लग जाएगा। और बंदूक से क्यों पानी निकला? कोई और आ गया, वो कुछ तो जादू कर दिया बंदूक के ऊपर, उधर से गोली के बारूद के बजाय पानी निकलने लग गया, झाग निकलने लग गया। आप सोचिए कितना बेइज्जती होगा। वो कांस्टेबल या पुलिस या सब इंस्पेक्टर जो भी आए। तो उसी तरह ये विष्णुदूत, वो एक्चुअली यमपास जो होता है कोई मामूली AK-47 या बंदूक नहीं होता है। ये जो हमारी सूक्ष्म शरीर है उसको खींच के निकालता है। कितना ताकतवर शक्तिशाली ये हथकड़ी है। और विष्णुदूत ने कुछ तो किया, वो यमपास ही कट गया। अब यमदूत लोग इतने उनका खराब लगा कि कैसे ऐसे हो सकता है, जाके पूरा कंप्लेन किए। यमराज अब तो पहुंच गए, ऑफिस बंद हो गया था, यमराज घर चले गए थे। तो वो घर गए, कॉलिंग बेल दबाया, तो अभी अपॉइंटमेंट चाहिए यमराज का। तो अगले अध्याय में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जब यमदूत चले गए तो तुरंत अजामिल को पता चला कि इन्हीं के वजह से मेरा आज जीवन जो भी बचा, इन्हीं के वजह से बचा। तो तुरंत दंडवत किए। और जैसे ही अजामिल कुछ बोलने लग गए, कुछ बोलने का कोशिश किए, तुरंत सारे विष्णुदूत निकल गए और अदृश्य हो गए। और जब विष्णुदूत अदृश्य हो गए तब अजामिल बोल रहे हैं, हाय हाय हाय, मैंने क्या किया, मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। ये विष्णुदूतों के वजह से मैं बचा। मैंने
क्या क्या किया, मेरे माता पिता को हटा दिया जीवन से, वो वृद्ध थे, वो कहाँ गए होंगे मेरे को पता नहीं, मैंने कितना पाप किया। मैंने अपनी पत्नी को जिसका उम्र बहुत कम था उसको भी त्याग कर दिया, माता पिता को त्याग कर दिया इस वेश्या की वजह से। और वेश्या के जितने सारे पुत्र थे उनका मैं भरण पोषण पालन करने लग गया, कितना पापी मैं बन गया, हाय 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 हाय। ऐसे अजामिल रोने लग गए। फिर देखिए, अजामिल अपना कुछ पाप किए हैं, गलत काम किए हैं तो विलाप कर रहे हैं। पर जब हम कुछ गलत काम करते हैं, दो चीज हम करते हैं, एक होता है विलाप, एक होता है अनुताप। तो आज हम कक्षा में देखेंगे कि विलाप और अनुताप में अंतर क्या है। अजामिल क्या विलाप किए या अनुताप किए? विलाप मतलब लैमेंटेशन, इंग्लिश में जो बोलते हैं, शोक, लैमेंटेशन, और अनुताप मतलब रिपेंटेंस। तो हम अगर कोई, देखिए अजामिल गलती किए हैं, हम भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि जो भौतिक जीव होता है वो हमारी जो दृढ़ता है भक्ति में वो क्षीण है। तो हमारी दृढ़ता जो भक्ति में क्षीण होने के कारण हम गलतियां कर सकते हैं, ये स्वाभाविक है। पर गलती के बाद हमको विलाप नहीं करके अनुताप करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि गलती करने के बाद क्या करना चाहिए, विलाप क्या होता है और अनुताप क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक आपको कहानी बताऊंगा। तो आपको अजामिल का कहानी बताऊंगा और एक कहानी भी बताऊंगा। तो आप दोनों कहानी सुन के मेरे को बताएंगे कि कौन सा विलाप है और कौन सा अनुताप है, विलाप क्या है, अनुताप क्या है, विलाप और अनुताप में पार्थक्य क्या है। कहानी ऐसा है कि जब कंस को समझ में आया कि देवकी का 8वां पुत्र उनको मारने वाला है, तो कंस तुरंत देवकी को ही उस समय मारने के लिए तैयार हो गए। तो उसी समय वसुदेव जी बताए कि देखिए कंस, देवकी तो कुछ आपका समस्या नहीं है, समस्या तो उनके बेटे से है। तो जब बेटे होगा, मैं प्रॉमिस, मैं संकल्प करता हूँ, सारा पुत्र देवकी का मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो कंस को पता था कि वसुदेव बहुत सत्यवान पुरुष हैं, तो कंस छोड़ दिए वसुदेव को और बोले कि ठीक है, पुत्र जब होगा तो देना। तो प्रथम पुत्र जो हुआ देवकी के गर्भ से, तुरंत वसुदेव उस पुत्र को कंस के पास लेके गए। तो कंस बोले, प्रथम पुत्र से तो मेरे को कुछ डर नहीं है, आप इसको रख लो, जो 8वां पुत्र होगा तो फिर मैं लूंगा उसको। तो वसुदेव बोले, बाप रे, कंस तो पूरा महाभागवत की तरह बात कर रहा है। पर वसुदेव जी को पता था कि कंस कभी भी अपना मन बदल सकता है। तो फिर वसुदेव जी चले आए वापस। देवकी जी बहुत खुश हो गए। तो फिर देवता लोग ने नारद मुनि को भेजा। देवता लोगों को पता था कि अगर ये एक पुत्र में रुक जाएंगे, खुश हो जाएंगे देवकी, तो कृष्ण आएंगे ही नहीं और कंस मरेगा ही नहीं। तो देवता लोग नारद मुनि को भेजे और नारद मुनि एक पद्म फूल लेके आए। गोल सा फूल, पद्म फूल नहीं था, एक गोलाकार फूल था। और नारद मुनि बोले कि देखो ये फूल की पंखुड़ियां, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर नारद मुनि फूल को घुमा दिए। अब बताओ तो कौन सा 1 था, कौन सा 8 था? आप कंस तो पूरा समझ गया, कंस समझ गया ये 1 8 सब खेल है। तुरंत वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया और पहला पुत्र लिया। और आप अभी भी जाएंगे मथुरा में, कारागृह में एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर कंस उस 1 दिन का बेटा को ऐसे कुचल के मारा और इस तरह 6 पुत्र को हत्या किया। और 7वां पुत्र बलराम जी तो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। और जब 8वां पुत्र हुआ तो कृष्ण
हुए और कृष्ण बोले मेरे को तुरंत आप गोकुल ले लीजिए और यशोदा से जो पुत्री हुई है उनको ले आइए, वो मेरी योग माया शक्ति है। तो वसुदेव वो सब किए और योग माया देवी आ गई। और फिर कंस को पता चला 8वां संतान हो गया है, तो कंस तलवार लेके आ गया 8वां संतान को मारने के लिए। और देवकी कंस के पैर पकड़ के रोने लग गई कि भाई ये एक पुत्री है, ये एक बेटी है। कंस उसको उठा के कुछ नहीं सुन रहा था, उठा के जैसे उठाया, आप सबको पता है, आपने देखा होगा, कहानी सुना होगा, मूर्ख कंस, जो तुम्हारा काल है वो कहीं और पैदा हो गया है। और कंस जब देखा कि दुर्गा देवी स्वयं उसकी आराध्य देवी आ गई है, तो तुरंत दंडवत किया कंस। और तुरंत कंस दुखी हो गया और फिर दुर्गा देवी अदृश्य हो गई। कंस बहुत दुखी हो गया, देवकी के पैर में पड़ गए और वसुदेव जी के पैर के नीचे पड़ गए। और कंस हाथ जोड़ के बोलने लग गया, मेरे को माफ़ कर दो, मैंने कितना बड़ा गलती किया, मैंने भौतिक शरीर को अपना माना और उसके वजह से मैंने कितना बड़ा पाप किया, तुम्हारे सारे पुत्रों को मार दिया। और मैंने ये देखिए 8वां पुत्र ही नहीं हुआ, पुत्री हुआ। ये देवता लोग भी आजकल झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाय 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 हाय, मैंने कितना बड़ा गलती किया, मैं कौन से नरक में जाऊंगा, मैं मामा होके सारे सबको मार दिया। ऐसे सब कुछ कंस रोने लग गया। आप पढ़ेंगे भागवत में श्लोक आफ्टर श्लोक, श्लोक 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 कंस रो रहे हैं पूरा, देवकी और वसुदेव की चरण पकड़ के। फिर कंस बोलने लग गए, बहन मत, ये भौतिक संसार ऐसे ही है, तुम भी अपना कर्म से भुगती, इसीलिए तुम्हारा संतान तुम्हारा गुजरा कर्म के वजह से। मैं भी अपना कर्म भुगता, इसीलिए कर्म भुगतने के कारण मैंने भी ऐसे कर्म किया। ये सर्व कर्म का खेल है, मेरे को माफ कर दो। और बहन तुमको क्या पता है, ये जो आत्मा है कभी मरता नहीं है, ये शरीर जो है मरता है। और आप तो साधु संत आत्मा है दोनों, वसुदेव और देवकी जीजाजी, आप दोनों साधु संत आत्मा है, तो साधु संतों का कार्य होता है माफ कर देना। और वसुदेव और देवकी इतने संत आत्मा थे कि देखिए, एक माँ के लिए अपनी संतान अगाध प्रेम होता है। और तुरंत सुखदेव गोस्वामी उधर लिखते हैं कि तुरंत देवकी माफ कर दी, हंसने लग गई कि हाँ हाँ भैया आपसे गलती हो गया, हम माफ कर देते हैं, जो हो गया हो गया। तो और कंस जब देखा कि देवकी और वसुदेव उनको माफ कर दिए, कंस भी बहुत आनंदित हो गया। हाँ, मेरे को माफ कर दिया गया है, मैं अभी वापस चले जाता हूँ। कंस वापस चले गए और अपनी महल में जाके सो गए। अगले दिन कंस बोले कि ऐसे 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 हुआ, अपने जितने सारे पार्षद थे, कंस के पार्षद मंत्री लोग, कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मंत्री लोग बोले, महाराज महाराज हम आपको बोलते हैं क्या करना चाहिए। तो कंस बोला, क्या करना चाहिए बताओ। महाराज आपको क्या पता है, जब आप खड़े हो जाते हैं सारे देवता लोग थर थर कांपते हैं। महाराज आपको क्या पता है, ये समस्या का एक ही हल है। इस समस्या का हल है कि जितने सारे बच्चे हैं 7 दिन तक पैदा हुए हैं, सबको आप मार दीजिए। आपका ख्याल जहां भी पैदा हुआ है वो जरूर मारा जाएगा। और हम बताते हैं महाराज, विष्णु से आप भय कर रहे हैं महाराज, कुछ भय नहीं विष्णु से। देखिए ये विष्णु कैसे जिंदा है, विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, इसीलिए खा पी के मोटा हुआ है विष्णु। जब यज्ञ बंद हो जाएगा, ब्राह्मण लोग मर जाएंगे और गाय लोग का हत्या हो जाएगा, तो घी नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, तो विष्णु मारे जाएंगे। ऑलरेडी विष्णु आपके भय से सबके हृदय में छुपे हुए हैं, डर के मारे, आप ही के भय से महाराज। और जब
ये यज्ञ बंद हो जाएगा, गाय लोगों को मार दिया जाएगा, ब्राह्मण लोगों को मार दिया जाएगा, तो विष्णु सबके हृदय में मर ही जाएंगे, छुपे हुए जो रह रहे हैं। हम बोल रहे हैं महाराज हमको केवल आदेश दीजिए, हम सारे ब्राह्मणों को, सारे गायों को हत्या कर लेंगे और सारे बच्चों को जो 7 दिन 10 दिन पहले पैदा हुए हैं सबको हत्या कर लेंगे। कंस को लगा वाह कितना सही बोल रहे हैं ये, मैं कितना गलत सोच रहा था, यही मेरे शुभ चिंतक हैं, यही सही बोल रहे हैं। तो तुरंत कंस बोला मैं आदेश देता हूं, आप जो सही समझ रहे हैं उसको कार्य में लगाइए। हरे कृष्ण। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अजामिल जब विष्णुदूत से मिले और रोने लग गए, धिक्कार करने लग गए, मेरा कितना बड़ा गलती हुआ, मैं नरक में जाऊंगा। अजामिल का श्लोक पढ़ेंगे और कंस का श्लोक पढ़ेंगे, आपको लगेगा सेम ही है। कंस बोल रहे हैं कि भौतिक जीवन के कारण मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, अजामिल भी वही बोल रहे हैं कि भौतिक जीवन के कारण मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया। कंस बोल रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य आत्मा ही जीवन का स्रोत है, ये शरीर नश्वर है, और अजामिल भी वही बोल रहे हैं। कंस बोल रहे हैं कि मैं कौन से नरक में जाऊंगा, अजामिल भी वही बोल रहे हैं कि मैं कौन से नरक में जाऊंगा। सो दोनों अपनी बुरी कर्मों के वजह से दुख दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। पर अजामिल इसके बाद हरिद्वार चले गए, सब कुछ त्याग करके हरिद्वार गए, भगवान की भक्ति किए, और कुछ सालों में फिर से वही जो 4 विष्णुदूत आए थे, फिर से विष्णुदूत आए और अजामिल को भगवान के धाम लेके गए। तो ये है विलाप और अनुताप में अंतर। एक होता है विलाप लैमेंटेशन, और एक होता है अनुताप जो है अजामिल दिखाए। तो अभी आप बताइए कि विलाप और अनुताप में अंतर क्या है, क्या क्या चीज़ें होने से वो विलाप कहलाएगा और क्या क्या चीज़ें होने से अनुताप कहलाएगा। क्या समस्या था कंस में कि उसका जो भी दुख निवेदन कर रहा था पूर्व कर्मों के वजह से, पाप कर्मों के वजह से वो विलाप हो गया। विलाप में क्या होता है और अनुताप में क्या होता है। यस प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी विलाप मतलब जैसे कि दिखावे के आंसू, मगरमच्छ के, मतलब रो रो के ऐसे दिखाना करना, मगर अंदर से ऐसा नहीं करना, प्रायश्चित ना करना, वो अपनी सेल्फिशनेस के कारण करना, जो भी कि हमारा काम हो जाए, ये हो जाए दिखा के। और मेरे हिसाब से अनुताप मतलब जो दिल से चाह रहा है, जो कि हमने गलत काम करा है उसका पछतावा, तो उसके लिए प्रायश्चित जो कर रहे हैं। ओके, तो माता जी बता रहे हैं पहला विलाप और अनुताप में अंतर है। विलाप मतलब एक्सटर्नल एंड अनुताप मतलब इंटरनल, अंदरूनी वो खराब महसूस कर रहे हैं, अंदर से वो कुछ करना है। यस, और कोई? यस, श्री माता जी बताइए। अजामिल को प्रभु जी एहसास हुआ कि उन्होंने गलती करी। कंस को भी एहसास हुआ गलती किया। हाँ, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना प्रभु। उन्होंने एक्सेप्ट ये नहीं किया कि हाँ मुझे इसके बाद सही रास्ते पे चलना है, उन्होंने वो नहीं किया। और अजामिल गलती करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे सही रास्ते पे चलना है, इसलिए वो हरिद्वार चले गए। ओके, तो विलाप मतलब आप दुख जाकर यू आर एक्सप्रेसिंग द your unhappiness, your mistakes and everything you are accepting, but you are not endeavoring, आपने कुछ प्रयास नहीं किया सही करने के लिए। और अनुताप मतलब आप प्रयास किए, जैसा अजामिल ने प्रयास किया, गए वो, तो ये और एक दूसरा चीज़ है। यस, और कोई बताना चाहेगा? प्रीति माता जी, यू और म्यूटेड, यू अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जैसे विलाप तो धृतराष्ट्र भी करते थे, लेकिन जब अपने स्वार्थ की बात आती थी तो अगेन वही दूसरों को तकलीफ देना, कष्ट पहुंचाना, मतलब रोते रहो, लेकिन जैसे सपना माता जी ने बोला, लेकिन इम्प्रूव मत करो। जब अपना स्वार्थ आ जाता तो फिर वही सब रिपीट करो।
और अनुताप जैसे कि आपने बोला कि अपना गलती सुधारना और उसके लिए कोशिश करना। ओके, सो विलाप मतलब इम्प्रूव नहीं करना, रोते रहना केवल, और अनुताप मतलब इम्प्रूव करना। ओके, यस, लास्ट एनीवन एल्स वुड लाइक टू से? विलाप और अनुताप, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय निताय, बोलिए। हाँ, प्रभु जी, विलाप में मतलब हमें अपनी गलती का तो पता चलता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। और अगर हमारे दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया आता है जिससे हम फिर बदला ले सकते हैं, तो विलाप में हम कुछ देरों के लिए तो अपने आप को समझते हैं कि हम गलत किए हैं, लेकिन उसके बाद फिर बदले लेने की प्रवृत्ति रहती है। और अनुताप में इस तरीके से नहीं होता है, फिर हमें अपने गलती का एहसास होता है, तो फिर उस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं और सही जो चीज़ है उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो विलाप में कुछ दिनों के बाद मन फिर परिवर्तन हो जाता है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, और अनुताप में हम उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ओके, यस। और कोई विलाप और अनुताप? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, विलाप में तो ये सब लोग जो बता रहे हैं बल्कि कंस मतलब वापस अपना शासन भी करते रहे, लेकिन अनुताप में अजामिल जो है वो सब कुछ अपना त्याग कर भक्ति के लिए चले गए, भगवान की शरण में चले गए, तपस्या की। ओके, तो मतलब हमने एक गलती किया, मतलब सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हम छोड़ पाएंगे? हाँ, बहुत बड़ा गलती था प्रभु जी उनका। ओके, बहुत यमदूत के भी दर्शन कर लिए उन्होंने, तो अब क्या बचा था? ओके, बहुत बड़ा गलती था इसीलिए छोड़ के चले गए। ओके, तो बहुत बड़ा पुण्य भी तो था प्रभु, क्योंकि उनको विष्णुदूत का भी तो दर्शन हुए हैं। विष्णुदूत का दर्शन हुआ। तो मतलब इसका मतलब कि हम कंस ने त्याग नहीं किया और अजामिल ने त्याग कर दिया, इसीलिए विलाप और अनुताप मतलब, विलाप मतलब आप कुछ त्याग नहीं करेंगे, वही सिचुएशन में रहेंगे, और अनुताप मतलब सिचुएशन से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दूसरा प्रश्न ये, हमारी चर्चा का विषय ये है कि कंस का ये परिस्थिति क्यों आया? क्यों कंस फिर से, विलाप तो किया और पर क्यों कंस फिर से ये परिस्थिति में पड़ गया? तो ये अगर हम समझ जाएंगे, देखिए दुख तो हमको लगता ही है जब हम गलतियां करते हैं, पर समस्या ये है कि हम बार बार वही गलतियां करते हैं, और बार बार हम वो गलतियां करते हैं और बार बार वो विलाप करते रहते हैं। तो क्या समस्या है कंस के जीवन में, अगर हम सीख जाएंगे? और अजामिल के जीवन में क्या ऐसा हुआ जिसके वजह से अजामिल फिर से गलती नहीं किया? क्या कंस ने किया जिसके वजह से उसको फिर से वो गलती करना पड़ा? यस, एसोसिएशन, संगत। यस, अपने भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान लिया था, भौतिक शरीर को मान लिया। ओके ओके, कीर्ति माता जी। मोह माया से ऊपर उठना चाहते थे। मुक्त मोह माया से ऊपर उठ गया कौन? अजामिल। ओके, अजामिल। जो मोह था उसको, और मतलब ज्ञान चक्षु खुले उनके, कुछ कर्म ऐसे करे तो। ओके, मोह माया से ऊपर उठा, बट मोह माया से ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो नारायण अपने पुत्र को पुकारते थे, और वो पहले भी एक उन्होंने भगवान का नाम हमेशा लिया है, और अज्ञान सुकृति का, जैसा कि आपने बताया कि वो नारायण का नाम लेते थे अपने पुत्र को जब पुकारते थे। अजामिल के पास अज्ञान सुकृति था, ये माता जी बताने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नहीं प्रभु जी, वहाँ पे कंस भगवान को मानना नहीं चाहता है, वो इसलिए उस भय में जी रहा है। वो सोच रहा है कि मैं भगवान को जुठला दूं और मैं इसमें मरूंगा नहीं, अगर मैं उनको ही मार दूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, तो वो उस झूठ में जी रहा है। तो इसलिए उसके मन में भय, बहुत संताप और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मुझे जाना
जाना है, मुझे ओके इस भूलोक को छोड़ के जाना पड़ेगा, भगवान ओके अवतरित होंगे, भगवान आएंगे। तो वो सोच रहा है कि मैं हूँ तो मैं ही रहूंगा, तो उसका अहंकार की वजह से वो उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके। तो वो भूलोक छोड़ के जाने का उसको कुछ हायर गोल नहीं है, कंस का कुछ हायर गोल नहीं है, यही जीवन सब कुछ है। वो नहीं है, हाँ वो सोच रहा है कि मेरे पास जितने राक्षस हैं, मेरे पास जितनी शक्तियां हैं, मैं उस शक्तियों से भगवान को हरा सकता हूँ, वो भविष्यवाणी को हरा सकता हूँ। वो अहंकार इतना ज्यादा उसके अंदर कि वो सब चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। Okay, so Kamsa didn't had any higher goal. Yes, Sukhendu Prabhu is telling something. Yes. प्रभु जी, अजामिल तो ब्राह्मण था, हाँ है, लेकिन विष्णुदूत जब आया था, वो जो नारायण नारायण करके पुकारा था, तो विष्णु ने बोला ये तो वैष्णव बन गया, तो तुम क्यों इसको लेके जाते? तो वैष्णव को तो हम सेफगार्ड देना चाहिए, इसीलिए विष्णुदूत आता है। तो पहले तो ब्राह्मण था, अभी तो वैष्णव बन गया ना। नहीं, प्रश्न ये है कि अजामिल कंस का क्या समस्या था कि कंस ऐसे फिर से अहंकारी था। ओके अहंकारी था। कोई कोशिश नहीं। ओके, बहुत सारे लोग, मेरा प्रश्न अभी उठ रहा है कि बहुत सारे आप सब बताएं कि कंस अहंकारी था। अहंकार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अहंकार? दूसरे की शक्ति को मानना ही नहीं, अपने आप को प्रूव करते रहना, यस आई एम ही ओनली द पर्सन। ओके, आई एम द ओनली पर्सन। ओके ओके, बट लेट अस, हम अपने हिसाब से थोड़ा डिफाइन करें अहंकार। कम से क्या अभी? हाँ ओके, एसोसिएशन अटैचमेंट। ओके, अहंकार व्हाट इज दिस? भगवान को केंद्र बिंदु ना मान के स्वयं को केंद्र बिंदु मान के चलना। ओके, भगवान को केंद्र बिंदु नहीं मान के स्वयं को केंद्र। सिंपल डेफिनेशन अहंकार का मतलब ये है। अहंकार का बहुत सारा डेफिनेशन है। अहंकार का एक सिंपल डेफिनेशन है कि खुद की मन और खुद की बुद्धि के ऊपर बहुत विश्वास रखना, बहुत ज़्यादा विश्वास रखना। जैसे हमारा जो प्रसाद, जो हमारे भक्त मेरे लिए जो प्रसाद बनाते हैं, तो मैं उनको पूछा कि आपको माया देवी से डर लगता है? वो बोले नहीं। मैं बोला कि यही मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कैसे आपको माया देवी से डर नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी को भी एक रिपोर्टर पूछे कि स्वामी जी, आपकी इतना अच्छा प्रचार हो रहा है, इतने बड़े बड़े अच्छे से मंदिर बन रहे हैं, बहुत सारे भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इतने सारे शिष्य सब जगह भक्ति करके राधा कृष्ण का पूजा पुनः स्थापित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी आंदोलन में सबसे बड़ा भय आपको क्या है? श्रील प्रभुपाद रिपोर्टर को बताए कि मेरे को सबसे ज़्यादा भय ये लगता है कि मेरे आंदोलन के विषय में कि मेरे जो शिष्य लोग हैं वो माया देवी से भय नहीं करते हैं, और ये देख के मेरे को बहुत भय लगता है। मेरे शिष्य लोग और मेरे जो जितने सारे हमारे आंदोलन में जुड़े हुए हैं लोग, वो अगर माया देवी से भय करने लग जाएंगे और अपने मन और बुद्धि के प्रति जो उनका कॉन्फिडेंस है वो छोड़ के गुरु के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, कृष्ण के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, तो मेरे आंदोलन के लिए कुछ भय नहीं है। भय तो ये है कि जीवात्मा अपने मन और बुद्धि के ऊपर बहुत आस्था रख के बैठा हुआ है। तो अगर हमको विलाप की परिस्थिति से अनुताप की परिस्थिति में पहुंचना है, कंस की परिस्थिति से अजामिल की परिस्थिति में पहुंचना है, पहला चीज हमको समझना चाहिए कि मेरा मन और बुद्धि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। My mind is my greatest enemy in life.
और जब तक हम हमारे मन के ऊपर आस्था रखेंगे और मन की बात सुनते रहेंगे, हमको मन मन की बना देगा, मंकी बंदर बना देगा। भौतिक जगत में हम भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग पाप कर रहे हैं, केवल हमारे मन की वजह से। हम अगर गलती करते हैं तो पहला चीज हमको जो हमारा दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि ये गलती हुआ क्योंकि मैं अपने मन के ऊपर विश्वास रखा। अब मैं अपने मन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रखूंगा। और कंस के जितने सारे मंत्रियां थे वो हमारी मन जैसा है, एडवाइजर। अहंकार मतलब इट मेक्स माइंड एज आवर एडवाइजर, दैट इज ईगो। ईगो forces us to make our mind and intelligence as our advisor, and humility empowers us to make guru as our advisor. जब तक हमारे हृदय में नम्रता नहीं होगा तो हम गुरु वर्गों की, साधुओं की वाणी को दृढ़ता से हम अपने जीवन में ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने अपना मन की एडवाइस को त्याग कभी किया ही नहीं। हमारा जो सरेंडर, हमारा जो प्रणिपात और हमारा जो अनुताप, जो भी विलाप, जो भी बोले, कंस की तरह रहेगा, एक्सटर्नल रहेगा। क्योंकि इंटरनली हम मन की ही सुन रहे हैं, बाहर हम दिखा रहे हैं प्रभु जी आप ही का सुन रहे हैं, गुरुदेव आप ही का सुन रहे हैं, भागवत का ही सुन रहे हैं, जैसे भगवद गीता बोल रहा है पढ़ रहे हैं वही कर रहे हैं, पर अंदर हम केवल मन की सुन रहे हैं। जब तक हमारे हृदय में मन और बुद्धि के प्रति जो हमारा आस्था है नहीं जाता है, हमारा जो भी गलतियां हैं, जो भी परिस्थिति है वैसे ही रहेगा और हम विलाप ही करते रहेंगे, बार बार गलतियां करते रहेंगे। अजामिल ने मन के ऊपर जो उनका आस्था था संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब मैं मन को विश्वास नहीं कर सकता हूं, अब मेरे को वैष्णव के संग में रहना है और जैसे वैष्णव लोग बता रहे हैं, गुरु वर्ग बता रहे हैं, वैसे ही करना है। मेरा मन अगर कुछ और बोल रहा है और गुरुदेव कुछ और बोल रहे हैं, मैं गुरु को ही पालन करूंगा, मन को त्याग करूंगा। ये दृढ़ निश्चय अनुताप है। और जब तक हमारे हृदय में ये दृढ़ निश्चय नहीं आएगा कि मैं ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ माई सेल्फ, माई माइंड इज माई ग्रेटेस्ट एनिमी, माई कंटामिनेटेड इंटेलिजेंस इज माई ग्रेटेस्ट एनिमी, मेरा बुद्धि, मेरा अहम, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उदाहरण स्वरूप हमारे इस्कॉन के गुरुदेव हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के किताब में एक पढ़ रहा था तो उधर बताते हैं कि वो लिखते हैं कि किस तरह उनके बहुत सारे शिष्य लोग पायलट हैं, और ये छोटा मोटा प्लेन के पायलट नहीं, जो बहुत ऊंचा प्लेन पायलट, जेट फाइटर पायलट जो बहुत ऊंचा उड़ते हैं, उनको चलाते हैं। तो एक बार उनके एक शिष्य जो फ्लाइंग पायलट का काम करता है, तो प्रोफेशन है जिनका, वो बता रहे थे महाराज को कि जब ऊपर चले जाते हैं आप, बहुत ऊपर, एयर थिननेस, जो हवा होता है बहुत पतला हो जाता है। और जब हवा पतला हो जाता है, जिस तरह आप अगर फर्श में सोप लगा देंगे, सोप समझते हैं, साबुन, तो फर्श कितना चिकना हो जाता है, कभी भी कहीं पे भी आप फिसल सकते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कि किस ओर आप जा रहे हैं, फिसल जाएंगे। तो उसी तरह हवा जब ऊपर के हिस्सों में पतला हो जाता है तो प्लेन भी फिसलने लग जाता है हवा में, और इस तरह का माया जागृत होता है कि आपको लगेगा अंदर बैठ के कि प्लेन बाएं तरफ जा रहा है, पर एक्चुअली प्लेन ऊपर जा रहा है, बाएं तरफ नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपको लगेगा प्लेन नीचे जा रहा है, प्लेन एक्चुअली ऊपर जा रहा है।
तो पहला चीज जो सिखाया जाता है पायलट लोगों को कि आपकी मन के ऊपर भरोसा छोड़ के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो नीचे बैठा हुआ है, जो रडार से आपको चेक कर रहा है, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, दाएं जा रहे, बाएं जा रहे, उसके ऊपर विश्वास करना। और अगर कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, अपने मन के ऊपर विश्वास करता है, जरूर क्रैश लैंडिंग होगा। हरे कृष्ण। तो पहला ट्रेनिंग जो पायलट लोगों को दिया जाता है कि एटीसी इज योर गुरुदेव। हरे कृष्ण। डोंट फॉलो योर माइंड। तो एटीसी आध्यात्मिक ट्रैफिक कंट्रोल हमारे जीवन के हमारे गुरुदेव हैं। अब जब तक हम हमारे मन के ऊपर जो हमारा आस्था है उसको त्याग नहीं करके गुरु के ऊपर आस्था जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं होगा। सब कुछ कंस की तरह रहेगा। जैसे सपना माता जी बता रही थी, मगरमच्छ की आंसू की तरह। वो तिलक हो, हरि नाम हो, जो भी हो, वो सब मगरमच्छ की आंसू रह जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हम अपने मन के स्तर पे कर रहे हैं। आज मेरे को अच्छा लग रहा है माला करने के लिए, माला कर रहा हूँ। आज मेरे को अच्छा लग रहा है तिलक लगाने के लिए, मैं तिलक लगा रहा हूँ। आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि प्याज लहसुन बिना प्रसाद खाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, तो कर रहा हूँ। मन मेरे को अच्छा लग रहा है, कल आपको कुछ और अच्छा लगेगा। तो मन के स्तर पे जब हम मन को आस्था रख के हम कुछ भी कार्य करते हैं, वो हर समय, मन क्योंकि चंचल है, वो कार्य भी चंचल हो जाता है। तो कंस की जो विलाप था वो मन के स्तर पे था, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं था। और हमारी विलाप, हमारी सारी प्रयास सबको आध्यात्मिक स्तर पे लेके आने का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हमारी गुरुवर्गों के प्रति आस्था। मेरे मन को अच्छा लगे नहीं लगे, गुरुवर्ग बोले हैं, भागवत में, शास्त्र में बताया गया है, तो मैं करूंगा इसको। अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, बुरा लगे तो भी बहुत अच्छा, क्या कर सकता हूं मैं। अगर सही है, यही अगर शास्त्र बता रहा है, यही अगर गुरुवर्ग बता रहे हैं, साधु लोग अगर यही बता रहे हैं, तो मेरे को यही करना है। जब तक हम मन के ऊपर आस्था रखते रहेंगे, तब तक हमारा प्रगति नहीं होगा और केवल एक्सटर्नल रहेगा। कुछ दिन आएंगे, भक्ति करेंगे, फिर चले जाएंगे। लोग बोलेंगे, अरे श्री निताई दास इतना अच्छा भक्ति करते थे, अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? उनका जो भक्ति था वो सब मन के स्तर पे था। अब मन उनको कुछ और बोला तो वो भक्ति छोड़ दिए। तो इसीलिए विलाप से ऊपर उठ के, अनुताप करके, हमको अगर हमारे जीवन में प्रयास करके बदलना है हम अपने आप को, तो मन की सुनना बंद करना पड़ेगा। मन अगर हमको बोलता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो हमको गुरुवर्गों से कंसल्टेशन करना चाहिए, शास्त्र से कंसल्टेशन करना चाहिए कि मेरा मन जो बोल रहा है वो शास्त्र के विरुद्ध है या शास्त्र के अनुसार है। मेरा मन जो बोल रहा है गुरु और साधु के विरुद्ध है या गुरु के अनुसार है। तो अगर मन गुरु वर्गों के शास्त्र के अनुसार बोल रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बोल रहा है तो गुरु और साधु और शास्त्र को भित्ति मान के जीवन को चलना चाहिए। और जब हम इसको करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अजामिला लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस। उनका जितना भी उनका आस्था था अपने मन के ऊपर, पूरा वो त्याग कर दिए। बाहरी संगति को रिजेक्ट करने से, छोड़ने से कुछ फायदा नहीं होता है। सब संगति तो हम अंदर ही ले रहे हैं, कुसंगति। बैड एसोसिएशन इज विद इन अस ओनली। गड़बड़ संगति तो हम अपने ही ले रहे हैं, उसको त्याग करना महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि कुछ कुछ भक्तों के संग में रह के उनका चेतना भौतिक ही रहता है, आध्यात्मिक नहीं हो पाता है।
और कुछ कुछ हम देखते हैं कि बहुत दूर रहते हैं। जैसे हम जब मंदिर में आश्रम में ज्वाइन किए आश्रम, तो पहला सेवा हमको मिला वो है जो हमारा कलकत्ता में जो लोग आते हैं उनको घुमाना। कलकत्ता शहर में शिला प्रभुपाद की धाम, अलग अलग जगह जहाँ पे है घुमाना। तो एक बार एक कपल आए थे, अफ्रीकन कपल, तो उनको हमने घुमाने का जिम्मेदारी लिया था। फिर उनका वीज़ा का कुछ समस्या हो गया था, तो मेरे को याद है हम वीज़ा ऑफिस गए थे, जो स्ट्रैंड रोड के पास कहीं तो है, कुछ तो पासपोर्ट वीज़ा ऑफिस कुछ तो है वो। तो मैं तो पहली बार गया हूँ, तो हमको बोले गूगल लोकेशन दिखाए, तो हम भी गए उनके साथ। तो उसमें बड़ा लाइन था, हम बैठे हुए थे, तो माता जी प्रभु जी मेरे को बोलने लग गए। तो बातचीत करते हुए समझ में आया कि उनकी पूरा देश में वो केवल एक ही भक्त कपल है और कोई नहीं है। होल कंट्री दे आर द ओनली डिवोटी। सोचिए, उनका भक्ति की तीव्रता, माता जी रोने लग गई, मेरे को पता नहीं कि अगली बार कब मैं भारत आऊंगा और कब मायापुर आऊंगा, इसलिए मैं सब कुछ मैं फोटो खींच के लेके गया हूं। मैं देखा था जहां पे भी फोटो खींचते थे, मैं इतना फोटो खींचने का क्या है। और माता जी बता रहे थे मैं इसको सब देख देख के पूरा जीवन बिताऊंगा कृष्ण भावना में। तो देखिए, हम भक्तों के संग में रह के हम भक्ति नहीं करते हैं। इनके पास कोई भक्त नहीं है, पूरा देश में एक ही भक्त है वो, पर उनकी भक्ति की तीव्रता क्यों है? क्योंकि वो मन के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं, गुरु वर्ग और भगवान की नाम उच्चारण और उसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं। तो हम भक्तों के संग में रह के भी हम अगर मन को पालन करेंगे तो हमारा प्रगति नहीं होगा। और अगर हम भक्तों के संग में बिल्कुल नहीं है, पर अगर हम मन को पालन नहीं करके गुरु और शास्त्र को पालन कर रहे हैं तो हमारा प्रगति होगा। तो we do not have to reject anything, we have to only reject our own material mind. We do not have to reject the world. हमको दुनिया को छोड़ना नहीं है, हमको अपनी बुरा मन को छोड़ना है। इसको त्याग कर दिया, दुनिया अच्छा हो जाएगा, और जो बुरा चीज है उसको हमको दिखाई नहीं देगा और केवल अच्छा चीज ही दिखाई देगा। दुनिया में बुरा चीज क्यों दिखाई देता है हमको? इस दुनिया जो है भौतिक संसार, ये द्वंद्व दुनिया है, बुरा है अच्छा है, पर हमारा मन की परिस्थिति के अनुसार हम बुरा या अच्छा देखेंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारी मन में अगर गंदगी है तो दुनिया में सब कुछ बुरा दिखाई देगा। हमारे मन में अगर साफ है हमारा मन, दुनिया में सब जो अच्छा चीज है अच्छा ही दिखाई देगा। तो दुनिया को अभी हम त्याग नहीं कर सकते हैं जब तक हम भौतिक जगत में हैं। अभी तुरंत तो अगले दिन आप एक क्लास किए तो एक माला किए तो हम भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते हैं। हमको भौतिक जगत में रहना है, परिवार में रहना है, कार्य करना है, भौतिक जगत के लोगों के साथ व्यवहार डील करना है। पर अगर हम अपने मन को सही करेंगे तो हम सब जगह में अच्छा चीज देख सकते हैं, अच्छा चीज को ग्रहण कर सकते हैं, बुरा चीज को त्याग कर सकते हैं। तो हमारी मन के ऊपर हमारी आस्था को त्याग करना पड़ेगा, दुनिया को त्याग करने की जरूरत नहीं है। मन को त्याग करो और मन को भगवान के शरण में लगाओ, बुद्धि को गुरु के शरण में लगाओ। गुरु वर्ग शास्त्र अगर जो बोल रहे हैं उसको पालन करो, जो अजामिल ने किया, जो कंस ने नहीं किया। और फिर अजामिल जब भौतिक जगत छोड़ के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो फिर अंत में ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो पढ़ के इसके ऊपर 5 मिनट चर्चा करके हम विराम देंगे कक्षा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी दिखा देता हूँ, अभी अभी देख सकते हैं, हिंदी भी है। म्रियमाणो हरेर्नाम म्रियमाणो हरे नाम। गृणन् पुत्रोपचारितम् गृणन् पुत्रोपचारितम्। अजामिलोऽपि अगाधाम अजामिलोऽपि अगाधाम। किमुत श्रद्धया गृणन् उत श्रद्धया गृणन्। म्रियमाणो हरेर्नाम म्रियमाणो हरे नाम। गृणन् पुत्रोपचारितन् गृणन् पुत्रोपचारितम्। अजामिलोऽपि अगाधाम अजामिलोऽपि अगाधाम। किमुत श्रद्धया गृणन्। उत श्रद्धया गृणन्। तो सुखदेव गोस्वामी ये अंत श्लोक है, अंतिम श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। किसी के पास है हिंदी किताब? नहीं है शायद, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि। ये जो अजामिल था, ये हरि नाम किया, पर क्या किया? गृणन मतलब बोला। पुत्रोपचारितम, पुत्र का नाम समझ के हरि नाम किया। एक्चुअली हरि नाम करने का उसका मकसद नहीं था। पुत्र उपचारित, पुत्र को पुकारते हुआ उन्होंने हरि नाम किया अजामिलो। अपि, इसके बावजूद, अपि मतलब इसके बावजूद, अजामिल ने पुत्र को उच्चारण करके, पुत्र का उच्चारण करके हरि नाम किया। इसके बावजूद अजामिलो अपि अगाध धाम, वो भगवत धाम चला गया। किम उतः, तो किम उतः मतलब तो, इससे आप समझिए श्रद्धा या घृणा। अगर आप श्रद्धा से हरि नाम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अगर अजामिल, ये सुखदेव गोस्वामी अंत में ये कहानी का, ये है कहानी का मूल उद्देश्य। ये पूरा कहानी बताने का मूल उद्देश्य है कि अजामिल पुत्र पुत्र उच्चारण करके नारायण का नाम लिया तो उसको अगाध धाम चला गया। आप सब अगर ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेंगे तो आपका क्या उन्नति होगा, क्या मिलेगा आपको, ये हमको समझना चाहिए। तो भगवान के धाम में इसका मतलब क्या है? भगवान का धाम में प्रवेश करना जीवन का असली लक्ष्य नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य है भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत करना, प्रेम जागृत करना। तो अगर हम भगवान का नाम ऐसे ही ले लेंगे तो भगवान के धाम में पहुंच तो जाएंगे, पर करेंगे क्या? करेंगे क्या? उधर सब लोग दौड़ रहे हैं कि कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण का ये करना है। साहब बोले, अरे बैठो, सब दौड़ क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? जैसे एक बार एक जन हमको निमंत्रण किए थे कि शादी में आइए। हमने बोला कि देखिए हम तो शादी में नहीं जाते हैं। ना 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 स्वामी जी आपको तो आना ही है। हमने बोला कि देखिए हम क्या करेंगे शादी, ना 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 ना, इतना प्रेशर किए। हमने सोचा कि ठीक है अब थोड़ा सा, हम बोले कि 5 मिनट जाएंगे और 5-10 मिनट जाके आ जाएंगे, थोड़ा आशीर्वाद देना है। तो बहुत प्रेशर कर रहे थे तो हम 5 मिनट के लिए चले गए। अब चले गए तो हमको लगा हम कहाँ आ गए। सब लोग हमको देखते ये कहाँ आ गया, और हम सब लोग को देखते कि हम कहाँ आ गए। तो सब लोग मेरे को देख रहे हैं कि ये क्यों आ गया इधर, और मैं सब लोगों को देख रहा हूं कि मैं क्यों आ गया इधर। किसी तरह हम पहुंच के, हमने हाथ जोड़ के, हाँ आशीर्वाद दे के, हाथ उठा के फिर भाग के आ गए। जिस तरह एक सन्यासी जब एक शादी के माहौल रिसेप्शन में पहुंच जाता है, सब लोग ये कहां से आ गया है, ये क्या करने आ गया इधर।
तो उसी तरह हम अगर भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ है, हम भगवान के धाम में जाएंगे भी तो क्या करेंगे? सब लोग हमको देखेंगे और हम सबको देखेंगे। हम देखेंगे ललिता देवी गई 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 और कृष्ण कृष्ण चिल्ला के गिर गई, बेहोश हो गई। बोले अरे बेहोश होने की क्या जरूरत है, कृष्ण आएंगे ना, बैठो ना तुम शांति से, बेहोश होने की क्या जरूरत है? हम समझ ही नहीं पाएंगे। राधा रानी रो रो के कृष्ण चले गए रो रहे। हम बोलेंगे अरे तुम इतना क्यों रो रहे, कृष्ण इधर ही बैठा हुआ है, कृष्ण कभी जाता है, कृष्ण मरता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम भगवत धाम चले भी जाएंगे तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। हम जैसे कोई मैं अगर जैसे शादी में चला गया तो मैं क्या करूंगा उधर, मेरे को पता नहीं क्या करूंगा, उनको भी पता नहीं चल रहा है स्वामी जी के साथ कैसे डील करना है। तो उसी तरह हम अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है और अगर हम आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं तो हम डिसफंक्शनल हो जाएंगे, विल बिकम डिसफंक्शनल। उसका हिंदी मेरे को पता नहीं, विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। तो श्रद्धा से अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो केवल हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा, जो जीवन का असली लक्ष्य है। जीवन का असली लक्ष्य नहीं है कि मैं भगवत धाम चला जाऊं, जीवन का असली लक्ष्य है प्रेम जागृत करो। और उस प्रेम को आस्वादन करने का, प्रेम को निवेदन करने का सबसे सुनहरा स्थान जो है भगवत धाम है। इसीलिए हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। इस दुनिया में हम क्या भगवान को प्रेम जता सकते हैं बताइए? ये जो कोल्ड स्टोरेज आलू है और कोल्ड स्टोरेज टमाटर और ग्लूकोज भरा हुआ वाटरमेलन और एप्पल, जिसको खाने से लगता है कि आप एप्पल नहीं खा रहे हैं, कुछ तो सॉडस्ट चबा रहे हैं, लकड़ी चबा रहे हैं, ये सब हम भगवान को निवेदन करते हैं। और आध्यात्मिक जगत में क्या हम भगवान को निवेदन नहीं कर सकते? तो इस भौतिक जगत में भगवान को प्रेम जताने का जो शक्ति है, जो सामग्री है, जो सामर्थ्य है, वो बहुत ही नगण्य है, बहुत कम है। इसीलिए जीवात्मा चाहता है आध्यात्मिक जगत जाने का, और कोई उसका और कारण नहीं है। The way to express love in this world is very limited. ज्यादा प्रेम एक्सप्रेस करेंगे, ज्यादा माला करेंगे, खाना पीना भूल जाएंगे, मर ही जाएगा वो, है कि नहीं? अगर कोई सोचेगा मैं आज केवल माला करूंगा, भागवतम पढ़ूंगा, इधर मर जाएंगे या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाएगा या फिर बच्चे लोग बोलेंगे मम्मी पापा आप कुछ कर ही नहीं रहे क्यों, तो बहुत समस्या हो जाएगा। इस जगत में हम भगवान को प्रेम दिखाने का, सेवा करने का जो हमारे रिसोर्स है, सामग्री है, सामर्थ्य है, शक्ति है, सब कुछ बहुत लिमिटेड है। और इसीलिए हम आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं, क्योंकि उधर हम भगवान को प्रेम दिल खोल के कर सकते हैं। इधर बार बार सोचना पड़ता है ये सेवा करूं या ना करूं, ये करूंगा तो इतना होगा, मेरे पास बजट है नहीं है, कितना सोचना पड़ता है इधर सेवा करने के लिए। आध्यात्मिक जगत में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान मैं चाहता हूं आपके लिए एक सोने का सिंहासन, सोने का सिंहासन आ गया। अब इस जगत में सोचेंगे सोने का सिंहासन, एल्यूमिनियम का ही, हम लकड़ी का ही ढूंढ करते करते हमारा मंदिर में हम इतना समस्या हो गया, लकड़ी का ऑल्टर बनाते उसको ही जुटाते जुटाते इतना पैसा खर्चा हो गया जो शक्ति से कभी कभी बाहर निकल जाता है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं, जैसे मन करे दिल खोल के आप ठाकुर जी का सेवा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक जगत, हरे कृष्णा, हरि बोल। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, शायद इंटरनेट कुछ गड़बड़ हो गया था। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हैं, और उसको प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक लेना। तो सोचिए कि हम सब, आप सब जितना भी अभी प्रगति किए हैं, पहले तो जब हम बोलते थे कि भगवत गीता थोड़ा क्लास कीजिए,
क्लास करना है कितना, हफ्ते में एक बार नहीं कर पाएंगे। मेरे को याद है हमने महीने में एक बार क्लास चालू किया था, उसमें भी लोगों को दिक्कत होता था। महीने में 1 घंटा सुनना है भगवान के बारे में, बाप रे स्वामी जी आप तो बहुत बड़ा कमिटमेंट ले रहे हैं हमसे। और अभी आप सब देख पा रहे हैं अपने आप को कि हर हफ्ते आप 1 घंटा सुनने के लिए आते हैं, 1.5 घंटा सुनने के लिए आते हैं, तो आपका प्रगति हुआ है। तो अगर हम भगवान का नाम बिना मन को लगाते हुए, हम अच्छे से माला नहीं करते हैं, ये ऑनेस्टली हमको होना चाहिए। हमारा मन माला में नहीं लगता है, मन इधर उधर घूमता रहता है। अगर हम इनअटेंटिवली मन नहीं लगा के माला करके हमारा इतना प्रगति हो गया, तो अगर मन लगा के एक माला भी कर लेंगे तो हमारा क्या प्रगति हो गया, ये हमको सोचना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी हमको बोल रहे हैं कि श्री निताई दास नामो हरे नाम इनअटेंटिव सह, मन बिना लगा के श्री निताई दास नाम लेके अगर इतना आगे बढ़ गया, अगर मन लगा के श्री निताई दास नाम करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सोचो। समझ में आ रहा है? तो हमारा प्रगति हो रहा है। आप सबको देखना चाहिए कि मेरा पिछले में कैसे मेरा चेतना था, अभी मेरा कैसे चेतना में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन हरि नाम को इधर उधर मन भटका के लेने से इतना परिवर्तन हो गया। अगर मैं अच्छे से हरि नाम लूंगा या लूंगी तो क्या होगा मेरा परिवर्तन। क्यों ना मैं ये हरि नाम को अच्छे से लूं, क्यों ना मैं कोशिश करूं कि ये हरि नाम को ध्यान पूर्वक करूं जितना हो सके। एनीवे जो मैंने संकल्प लिया है नाम उच्चारण करने का, उसको तो मेरे को करना ही है। क्यों ना मैं उसको अच्छे से करूं, उतना समय तो देना ही है, क्यों ना उस समय को अच्छे से दूं भगवान को। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये पिछला जो नेक्स्ट जो 1 साल है, इस कार्तिक से अगले कार्तिक तक हमारा ये कोशिश रहेगा, ये फोकस्ड कोशिश प्रयास रहेगा कि हम हमारी हरि नाम की क्वालिटी को बढ़ाएं। हम अपनी जो हरि नाम की जो जिस तरह हम जाप कर रहे हैं वो और ध्यानपूर्वक करें। तो हम छोटा छोटा सेमिनार रखेंगे। हमारा ये कोशिश रहेगा कि अगले 1 साल के अंदर हम अपने हरि नाम को अच्छे से करें। उसका एक बार हमारा आदत पड़ जाए सही तरीके से हरि नाम करने का श्रद्धापूर्वक, तो बस उसके बाद जीवन भर हम श्रद्धापूर्वक नाम ले सकते हैं। बस ये आदत हमको डालना है सही तरीके से ध्यानपूर्वक हरि नाम करने का। तो ये हमारी कोशिश रहेगा। हम अलग अलग क्लास कक्षा रखेंगे अगले 1 साल में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह ध्यानपूर्वक नाम उच्चारण करना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रेम में सेवा करना। और क्योंकि भगवत धाम भगवान की प्रेम में सेवा में सबसे सुलभ, सबसे उपयुक्त स्थान है, जहाँ पे हम भगवान की प्रेम में सेवा को दिल खोल के कर सकते हैं, मन खोल के कर सकते हैं। इसीलिए हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम प्रभु की जय, श्री अजामिल उपाख्यान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किसी का प्रश्न? यस। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक अजामिल कथा से कि जैसे हम लोग देखे हैं कि अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखे हैं और वो हमेशा से मतलब निस्वार्थ भाव से भगवान से कोई मतलब उनके सामने उनका कोई मांग नहीं था और निस्वार्थ भाव से वो नाम लिए। तो अज्ञात सुकृति से उनको मृत्यु के टाइम में विष्णुदूत का दर्शन मिला और यमपास से वो बचे। तो वो मृत्यु तक का मतलब यमराज के आने तक का वेट क्यों हुआ? क्योंकि उस समय वो मृत्यु जिस समय यमराज आए उस समय भी तो
वो अपने पुत्र को ही पुकारे थे। उस समय भी नारायण को नहीं पुकारे थे, और बचपन से या जब वो उनके पुत्र पैदा नहीं हुए थे उस टाइम में भी वो अपने पुत्र को वैसे ही याद किया करते थे जैसे मृत्यु के टाइम में। तो इस टाइम तक उनके शुद्धि के लिए मतलब विष्णु दूत के आने का या पाप कर्म खत्म होने का क्या कारण है? शास्त्र बताते हैं और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जिस दिन वो पहली बार हरि नाम लिए थे उनका शुद्धिकरण तो हो गया था, पर विष्णु दूत आते हैं जब म्रियमाणो हरेर नामो। म्रियमाणो मतलब हेल्पलेसली। जब अजामिल ने हेल्पलेसली नारायण नारायण, तो नारायण भी बोले अभी उसको जाओ, अभी तुमको जाना पड़ेगा। इतना करुणा से पुकार रहा है, मेरा नाम नहीं पुकार रहा है फिर भी करुणा से पुकार रहा है, दुख से पुकार रहा है। मेरा काम है दुख हरणम। नारायण मतलब दुख हरणम। पहले वो दुख से पुकार नहीं रहा था, सुख से पुकार रहा था, हे नारायण तुम कैसा है, ये है वो है। तो नारायण भी खुश थे, ठीक है खुश है, जो भी है जिसको भी पुकारे, मेरा नाम पुकारे खुश है तो ठीक है, उसका पाप हटा दो। पर जब दुख से पुकारा, चित्कार करके पुकारा, तब नारायण चले गए। ये भगवान की करुणा है। पहले तो नहीं तो प्रभु जी उसका कल्याण करने के लिए पहले से माध्यम बन चुका था। हाँ, उसका कल्याण ऑलरेडी हो चुका है, उसका पहले ही पाप सब चला गया था। हाँ, उसको पहले जीवन में संत आके बोल चुके थे अपने बेटे का नाम नारायण रखना, क्योंकि उसको कल्याण प्रभु उसका कल्याण करना चाहते थे, तो इसीलिए उसको एक रास्ता दिखाया था। तो इसीलिए जीवन में गुरु होना, संत होना बहुत जरूरी है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं हमारे कल्याण के लिए। नहीं, वो तो जरूर है, उनको कल्याण तो हो गया था। वो जब पहली बार नारायण उच्चारण किए तो उसी समय ही उनका शुद्धिकरण हो गया, सब कुछ हो गया। बट माता जी का प्रश्न ये है कि विष्णुदूत लास्ट में क्यों आए? तो विष्णुदूत लास्ट में इसलिए आए कि विष्णुदूत आएंगे जब करुणा से, करुणा भाव से, दुख से आप चित्कार करते हुए पुकारेंगे। म्रियमाणो, इधर लिखा है ये श्लोक में लास्ट जो हमने पढ़ा, म्रियमाणो हरेर नाम। म्रियमाण मतलब दैन्य भाव, अभी नारायण और कोई नहीं है। तो इस तरह उस समय जब शुरुआत में पुकारे थे नारायण नारायण, तो सुख से पुकारे थे, इसलिए विष्णु भी भेजे नहीं। दुख से पुकारे तो विष्णु भेजे कि दुख को हटाना पड़ेगा। तो प्रभु जी जब वो सेकंड टाइम हरिद्वार चले गए थे तब उनको नारायण के प्रति श्रद्धा हो गई थी? तब उनके मन के प्रति जो मन के प्रति जो श्रद्धा था वो हट गया, पर नारायण के प्रति श्रद्धा भक्तों के संग में नारायण का नाम लेने से धीरे धीरे उनका जागृत हुआ। तुरंत तो नारायण के प्रति श्रद्धा नहीं हो जाएगा ना। उनको समझ में आ गया कि नारायण की जो नाम है बहुत शक्तिशाली है, पर श्रद्धा जागृत नहीं हुआ। शक्ति के प्रति श्रद्धा हो गया, नारायण के नाम बहुत शक्तिशाली है, मेरे को छुटा दिया, छुटकारा प्राप्त कर दिया। बट नारायण को प्रेम करना, जीवन का लक्ष्य नारायण के धाम जाना, नारायण की सेवा में लगना, ये साधुओं के संग में उनको जागृत हुआ। समझ में आ रहा है? शक्ति, नारायण की शक्ति के प्रति उनका विश्वास जागृत हो गया, बट नारायण के प्रति प्रेम वो साधु संग में ही जागृत होता है। जैसे हमारा आस्था है कि भगवान शक्तिशाली है, पर उतना आस्था में रहेंगे तो हम भक्त नहीं बनेंगे। भक्त का मतलब है भगवान शक्तिशाली है, पर मेरे को भगवान को प्रेम में सेवा करना है। ये केवल भक्तों के संग में हो पाएगा। जैसे बहुत सारे लोग आस्तिक हैं पर भक्त नहीं बनते हैं। ऐसे नहीं कि जो भक्त होते हैं वही केवल आस्तिक हैं, बाकी सब नास्तिक है, ऐसे नहीं है। मेनी पीपल बिलीव इन गॉड, बट भक्ति इज नॉट जस्ट इन बिलीविंग इन गॉड, भक्ति इज अबाउट लविंग गॉड। भक्ति जो है, भक्त जो है, ये केवल भगवान के ऊपर विश्वास रखना नहीं है, भगवान को प्रेम में सेवा करना। भक्ति इज नॉट अबाउट जस्ट बिलीविंग इन गॉड, दैट गॉड एग्जिस्ट, तो आप भक्त कहलाए। He is not a devotee, he is a theist, आस्तिक। नास्तिक मतलब भगवान है ही नहीं, आस्तिक मतलब भगवान है, और भक्त मतलब भगवान का भक्ति कर, प्रेम में सेवा करना जीवन का लक्ष्य है। समझ में आ रहा है? तो वो आस्तिक मतलब उनको लग गया कि मन को त्याग करना है, भगवान की नियम कानून पालन करना है, पर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो साधुओं के संग से ही जागृत होता है। ओके?
ठीक है। और कुछ दूसरा और प्रश्न प्रभु, एक और जयताएं माता क्वेश्चन जी ये का। कि जो दशरथ जी जो देवासुर संग्राम में हिस्सा लिए थे और वो जो स्टोरी आती है कि केकई उनके साथ युद्ध में उनकी रक्षा की, तो हम लोग ऐसा कोई कहानी नहीं सुनते हैं जहाँ कोई स्त्री युद्ध में शामिल हो। तो ऐसे सिर्फ केकई ही कैसे वहां तक पहुंची और किसी भी नारी का तो नाम नहीं आता है? नहीं आता है, भगवान सत्यभामा को लेके जाते हैं जब भौमासुर का वध करते समय। तो उस तरह का स्त्री भी होना चाहिए ना। स्त्री को खून खराबा दिखता है तो अपना हाथ छोड़ा कट जाता है तो रोके रोके बेहोश हो जाती है। स्त्री का हृदय ऐसे कोमल होता है। तो उधर तो इतना खून खराबा दिखने लायक वो स्त्री, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अगर युद्ध भूमि में जाऊंगा मैं उधर बेहोश हो जाऊंगा, मैं उल्टी करने लग जाऊंगा, खून थोड़ा देखा तो। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपना, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। मैं थोड़ा सा खून देखता हूँ तो मेरा आंखों में आंसू आ जाता है, मैं डर जाता हूँ, मैं बेहोश हो जाऊंगा। ज़्यादा खून देखूंगा बेहोश ही हो जाऊंगा। और मैं पुरुष हूँ तो स्त्री का क्या कहना। स्त्री तो पर उस तरह का रानी लक्ष्मीबाई की तरह स्त्री होना चाहिए ना। कोई भी आते मेरे को लेके चले जाएंगे तो मैं मर ही जाऊंगा, युद्ध से पहले ही मर जाऊंगा। देखूंगा एक हाथ कटा, मर जाऊंगा। तो उस हिसाब से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कैकेयी जी ऐसे थी, क्षत्राणी थी, जिनके जिगर बहुत स्ट्रांग था, तो इसलिए लेके गए। सत्यभामा भी ऐसे ही थी, क्षत्राणी थी, सत्यजित की पुत्री सत्यभामा, उनको लेके गए थे भगवान। पर भगवान रुक्मिणी जी को लेके नहीं जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो उस तरह का लोग होना चाहिए। भगवान मेरे को कभी युद्ध में लेके नहीं जाएंगे, भगवान को पता है ये ब्राह्मण स्वभाव का है, ये बेहोश हो जाएगा। भगवान अर्जुन को लेके जाएंगे, भगवान युधिष्ठिर को लेके जाएंगे, मेरे को लेके नहीं जाएंगे। किसी को क्लास देना है, भगवान मेरे को तुम जाके क्लास दो, उसको समझाओ। पर युद्ध करना है, अर्जुन को लेके जाएंगे, जिसके लिए जो सेवा के लिए जो बना है। अभी क्या कर सकते हैं? अभी समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।